तो इसमें देखने को ना तो आप कंटेंट तो आपको बहुत सारे मिले, लेकिन रियल लाइफ में इम्प्लीमेशन की बात आती है तो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज आज हम जानेंगे हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल तक कैसे इम्प्रूव करें, इसको डेवलपमेंट से लेकर इम्प्रूवमेंट तक कैसे लेके जाए, इसको कैसे इम्प्लीमेशन करें। तो गाइज ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। डज नॉट मैटर कि आपकी एज क्या है, आप 10 साल के हो, आप 12 साल के हो, आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, कोई भी होगा इस तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में बहुत सारे मिथ्स भी क्लियर होंगे बच्चों के कि कम्युनिकेशन स्किल्स से लेकर कैसे इम्प्लीमेशन करते हैं। भाई अगर आप सोशल वर्कर हो, आप प्राइवेट जॉब पे हो, तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गाइस अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा आगे तक लेके जा सकती है। तो गाइस बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, यू लॉक्ड इन रूम, मतलब आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए, मैं आपको बंद कर देता रूम में, तो दिस इज द वन ऑफ द माय फेवरेट एग्जांपल। तो गाइस रूम में बंद करने के बाद मैं बोलता हूँ रूम में एक पिक्चर है, एक वॉल है, उसको आपको देखना है। आप वॉल को कितनी देर देख पाओगे? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। फिर मैं बोलता हूँ उसके अंदर एक सोशल एनिमल्स की पिक्चर है, तो गाइस आप उसको कितनी देर देख पाओगे? 5 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद आयो डिफिकल्ट होगा। फिर मैं बोलता हूँ उस रूम के अंदर मैंने एक पिक्चर लगा दी है, वो पिक्चर आपको देखनी है। तो गाइस आप पिक्चर क्या होगा, पिक्चर को आप देख लोगे 1 घंटा 2 घंटा। दिस इज द पावर ऑफ द स्टैगनेंट। तो गाइस अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो बात करते हुए अपनी वॉइस में मॉड्यूलेशन लेके आओ। पिक्चर एक स्टैगनेंट है, ठीक है। एनिमल पिक्चर जो है वो स्टैगनेंट है, क्योंकि वो हिल नहीं रही है, स्टेबल है। मूवी उसके अंदर मॉड्यूलेशन है, उसके अंदर हर मिनट के अंदर अलग अलग सीन आ रहे हैं, जिसको आप लगातार देखे जा रहे हो। गाइस अगर आप सीन नहीं चेंज होगे तो आप बोर हो जाओगे। आई होप अगर आप डेली एक जैसा ही खाना खाओगे तो आप नहीं खा पाओगे। भाई इसको इम्प्लीमेशन करने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। एक बुक, आप एक बुक लो, द लर्न टू फर्स्ट लाइन फर्स्ट चैप्टर, पहले चैप्टर की पहली लाइन पढ़ो। पढ़ने के बाद वो उस इमोशन से पढ़ो जिस इमोशन से ऑथर ने वो लाइन लिखी है, और लिखने के बाद उसी ऑथर की जो लाइन है उसको उसी इमोशन के साथ बोलना स्टार्ट करो। अगर यही बात गाइस आप पब्लिक प्लेस में बोलने स्पीकिंग करोगे, स्कूल में स्पीच करोगे, तो आई होप आपकी पब्लिक आपकी बात को सुनना चाहेगी, उसको आपके अट्रैक्ट होगी। तो गाइस नेक्स्ट इज द मैनेजिंग ऑफ द टाइम। गाइस आप किसी से बातें कर रहे हो तो प्लीज़ मैनेज करो अपने आप को। अगर आप बोल रहे हो कैसे स्पीक करना है, आप बोले जा रहे हो, तो आप बोलते बोलते क्या होता है कि अपनी स्पीच है उसको स्लो कर दे दो। नॉट ए वॉइस, स्पीच बोला, आवाज़ को स्लो नहीं करना। तो गाइस इससे क्या होगा, इससे क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है। क्यूरियोसिटी बिल्ड होने का मतलब क्या होता है? दिस इज द फैक्टर ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल इन क्यूरियोसिटी। कोई भी पर्सन जब आपकी बात सुन रहा होगा तो वो आपके ऊपर अट्रैक्ट होगा कि हाँ ये कुछ अलग बोलने वाला है, तभी इसने अपनी वॉइस को स्लो किया हल्का सा। तो गाइस दिस इज द फैक्टर ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल। इससे क्या होता है कि वो पर्सन आपके ओर एंगेज होता है, आपके ओर अट्रैक्ट होता है, जिससे आपकी बात को सुनना चाहता है, आपकी स्पीच को सुनना चाहता है। तो प्लीज कभी भी कम्युनिकेशन स्किल करते हो तो क्यूरियोसिटी प्रोड्यूस करें, बिल्ड करें अपने क्यूरियोसिटी किसी पर्सन को एंगेज करने के लिए। द नेक्स्ट इज द स्माइल। आई होप आपको पता होगा आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, दिस द वन ऑफ द पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल इज इम्प्रूवमेंट। अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए ये पार्ट आपके अंदर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉट ए बॉसी, आपको बॉसी नहीं होना है। आपको किसी मतलब आपका कोई न्यू फ्रेंड है, कैजुअल फ्रेंड है, तो उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। आपको पुराना फ्रेंड है तो फिर ठीक है, उसके साथ ऐसे बात कर सकते हो, लेकिन आपको कोई कैजुअल फ्रेंड है, न्यू फ्रेंड है, तो उसके साथ आप ऐसे चिल्ला के बातें नहीं कर सकते, क्योंकि वो सोचेगा कि आप कितने बॉसियों की तरह चिल्ला रहे हो। तो प्लीज़ सॉफ्ट योर वॉइस, आपकी वॉइस को सॉफ्ट रखो, स्लो, थोड़ा सा धीमे रखो, चिल्ला के बात नहीं करनी, जिससे कि उसके ऊपर आपका बैड इंप्रेशन ना हो, और जो आपका फ्रेंड है वो अपने आप को बैड फील ना करे, या वो कैसे बात कर रहा है, आपके बारे में क्या बात कर रहा है। तो इन सभी की मैटर नहीं रखेगा अगर आपकी वॉइस सॉफ्ट होगी, स्लो होगी, नॉट ए पॉसी नहीं होगी। उसके बाद स्माइल, प्लीज किसी से बात करते हो तो बॉडी फेस पे स्माइल रखो। अगर मैं आपके सारे की सारी वीडियो में घूर घूर के आपको बनाता रहूँ ऐसे, तो क्या होगा गाइस, आप मेरी वीडियो को 2 मिनट नहीं देख पाओगे। तो प्लीज कम्युनिकेशन स्किल में हल्की सी स्माइल होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आई कॉन्टैक्ट, तो गाइस प्लीज किसी कम्युनिकेशन स्किल करते हो तो मेक एन आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट इज द मोस्ट द पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल।
तो आई कांटेक्ट जरूर बनाए, ये नहीं उसको घूरना स्टार्ट कर दे, ताड़ना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं। पहले थोड़ा सा राइट देखे फिर लेफ्ट देखे। प्लीज मोस्टली लिसन टू दिस स्पीक एवरीवन, दिस पर्सन कि वो पर्सन क्या बोल रहा है। तो मैक्सिमम उसकी बातों पे ध्यान दे कि हाँ उसको लगे कि जो मैं उसको बता रहा हूँ इसको ऊपर अंडरस्टैंड है, मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा है। तो बस क्लियर हो रहा है सब कुछ। उसके बाद गाइस आता है बॉडी लैंग्वेज। तो गाइस बॉडी लैंग्वेज गाइस ये नहीं कि मैं आपसे कम्युनिकेशन से बातें कर रहा हूँ, मेरी बॉडी आगे झुकी है पीछे झुकी है, बिल्कुल स्ट्रेट है, मैं लेफ्ट देख रहा हूँ, मैं राइट देख रहा हूँ, मैं आई कांटेक्ट बिल्कुल आंखों से आंखों में देख रहा हूँ। तो गाइस क्या होता है कि ऐसे अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल स्ट्रेट होने की जरूरत है। ये नहीं अगर आप कम्युनिकेशन स्किल किसी से बात करें तू ऐसा है तू ऐसा है, नॉट वी पॉइंट आउट करके बात नहीं करनी है आपको। हमें हैंड गेस्चर का यूज करना है, जैसे मैं हैंड से यूज करता हूँ ना, मैं किसी को पॉइंट आउट करके नोट नहीं करता हूँ। तो ये एक बेस्ट सेंस है, एक बेस्ट तरीका है किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एक्सप्लेन करने का। इससे क्या होता है कि कोई पर्सन डिसलाइक नहीं होता। अगर आप तू करके बात करोगे तू ऐसा है, इसे डिसलाइक होता है वो पर्सन, ठीक है, अनहैप्पी हो जाता है। तो प्लीज किसी से भी कम्युनिकेशन स्किल अगर आप किसी से बात कर रहे हो, स्पीच दे रहे हो, तो तू ऐसे पॉइंट आउट करके बात नहीं करनी है। उसके बाद है रिपीट द फ्रेज। तो गाइस रिपीट द फ्रेज, लेट मी इंट्रोड्यूस, मैं बता देता हूँ रिपीट द फ्रेज में गाइस क्या होगा। अगर मान लो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे जब तक रहूँगा जब तक मेरे अरमान पूरे नहीं हो जाते, द सेकंड इज मैं यहाँ पे जब तक रहूँगा जब तक मेरे कार्य पूरे नहीं हो जाते। गाइस फर्स्ट इज मैं यहाँ पे जब तक रहूँगा, दिस इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टेंट, क्योंकि दोनों लाइनों में मैंने एक ही लाइन बोली है। एंड सेकंड पार्ट ऑफ द फ्रेज अरमान और कार्य है। तो गाइस फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में क्या डिफरेंस होगा। जो फर्स्ट पार्ट होगा वो आपकी जो स्पीच सुनने वाले लोग हैं वो ध्यान से नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको पता है माइंड बैठ गया कि पहले आप क्या बोलने वाले। लेकिन जैसे ही अरमान या कार्य पे आप पहुंचोगे वो पर्सन आपकी ओर एंगेज होगा कि हाँ अभी कुछ नया बोलने वाला है, अट्रैक्ट होंगे, आपकी स्पीच को ध्यान से सुनेंगे। इसीलिए गाइस उनको पता है कि आप किसी बात को कितने सिंपल वे से उनकी तरफ पहुंचा। तो गाइस रिपीटेड द फ्रेज किसी भी कम्युनिकेशन स्किल में ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। उसके बाद आता गाइस द बेस्ट वे ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल इन योर ओन मिरर। हाँ गाइस आपके घर का मिरर ये क्या करता है, स्किल आपकी कम्युनिकेशन स्किल को ट्रीट कर सकता है। ट्रीट दिस पर्सन, आप किसी पर्सन को कैसे ट्रीट करते हो विद इमोशन के साथ, तो वही बातें आप सारे मिरर के सामने। हाँ थोड़ा सा ऑकवर्ड हो सकता है, यार्ड हो सकता है, आपको बोलने में परेशानी और लोग आपको पागल भी बोले। तो गाइस दिस इज द बेस्ट वे ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूवमेंट। कम्युनिकेशन स्किल जो बच्चा मेरे के सामने बोल सकता है तो वो हाँ पब्लिक प्लेस में भी बोल सकता है। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए मिरर इज द बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका है अगर कोई पर्सन आपके सामने। लेकिन किसी भी पर्सन को अपने जैसे ट्रीट मत करो, वो पर्सन अलग हो सकता है, उसको ट्रीट करने का तरीका अलग हो सकता है। दिस इज द पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल। तो गाइस मैं एक मैथ्स के लिए करने वाला था। किसी बच्चे की अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है जरूरी नहीं है कि उसकी ग्रामर अच्छी होगी। अगर किसी बच्चे की ग्रामर बहुत अच्छी है, इंग्लिश बहुत अच्छी है, जरूरी नहीं उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश आती है लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं हो पाती। हाँ हो सकता है उसकी वोकैब बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो गाइस प्लीज दिस सम इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ टिप्स इन कम्युनिकेशन स्किल। इन छोटी छोटी बातों को आप लाइफ में अपनाइए और आप देखेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा बिल्ड होगी। हाँ थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी लेकिन अभी आप घर पे आसानी से कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, खाली आपके पास कोई